आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। जिंदगी की सिर्फ इतनी सी हकीकत है कि एक सपना सो कर देखा जाता है, एक सपना खुली आँख से देखा जाता है। लेकिन सपना सपना ही है, क्योंकि संसार कभी अपना नहीं होता है। एक राजा का बेटा बीमार था, बहुत दिनों से बीमार था। राजा भी थक गया था, कई रातें उसकी चिंता में गुजारी थी, कई वैद्य बुलाए थे, कई लोगों से उपचार, कई लोगों से जादू टोना सब कराया था। लेकिन कहते भी हैं, मणि मंत्री तंत्री बहु मरीते न बचावे कोई। और राजा पास में बैठा था, रानी भी बैठी थी। अचानक रानी की चीख से राजा की नींद खुल गई। बैठे बैठे ही उसे सपना आ गया था, और जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा कि बेटा मर गया। लेकिन वो हंसने लगा। पत्नी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा मर गया है, आपको पता नहीं है? बेटा मर गया, आपको हंसी सूझ रही है? उन्होंने कहा, अभी मेरी आंख बंद थी और नींद में झपकी लगी मुझे, और मैंने देखा कि मेरे 12 बेटा, बढ़िया राज्य, बड़ी संपत्ति, सब कुछ था। अब मैं उसके लिए रहूं या इसके लिए रहूं? क्योंकि वो भी मुझे अपने लग रहे थे, वो भी मुझे लग रहा था कि वो मेरे अपने हैं, और उनमें भी मैं इतना ही तल्लीन था। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो देखा कि बेटा मर गया। और ये भी सपना की तरह है, क्योंकि आया था तो अपना लगता था, हमेशा शाश्वत लगता था मुझे कंधा देगा। लेकिन ये क्या पता था कि मैं ही से कंधा दे दूंगा। और कहते हैं राजा बैरागी हो गया, उस बच्चे के बाद सन्यासी हो गया। हम कितने लोगों को कंधा दे देते हैं, आप लोग कितने लोगों को जला कर आते हो, लेकिन अपनी वासनाएं नहीं जल पाते हैं। हम हमेशा मंदिरों में आकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें मोक्ष दे, मोक्ष दे, लेकिन मोक्ष पाना नहीं चाहते हैं। हम पाना संसारी चाहते हैं। हम अपने बंधनों में ऐसे बंधे हैं कि हमें सत्य हिंसा की बात समझ में नहीं आती है। हम चांद तारों की बात कर लेते हैं, लेकिन सत्य हिंसा की बात हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि सत्य हिंसा से सिर्फ हमारा धर्म तक नाता है, कागजों तक नाता है। ज़्यादा होता है तो जुबान पर ले आते हैं, जीवन में कभी नहीं ला पाते हैं। और जो जीवन में ले आते हैं वो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। सिकंदर ने बाहर का सब कमाया था, लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं पाया, अंदर की संपत्ति नहीं पा पाया था। कहते हैं सिकंदर जब भारत विजय के लिए लौटा आया तो उसके लोगों ने कहा था कि यूनान में एक सिकंदर जब भारत विजय के लिए आया तो लोगों ने कहा था कि भारत से एक संत भी लाना। जब विश्व विजेता बनकर लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि लोगों ने कहा था एक संत लाना, और उसने पूछा पास में कोई संत है? लोगों ने, सैनिकों ने जवाब दिया, संत तो बहुत हैं, लेकिन जो संत चला जाए वही सत्ता। बड़ा संत है, वो चला जाए तब समझना तुम संत को ले जा पाए। उसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि कह दो कि सिकंदर का आदेश है। संत ने कहा कि मैं किसी का आदेश नहीं मानता हूँ, मैं अपना ही आदेश मानता हूँ। लोगों ने कहा कि सिकंदर, सम्राट सिकंदर। उसने कहा हम अपनी सत्ता के स्वयं सिकंदर हैं, हम अपनी सत्ता के स्वयं सम्राट हैं, हम किसी के और की सत्ता नहीं मानते। हमारी अनंत चतुष्टय की सत्ता से बड़ी और सत्ता क्या हो सकती है? यहाँ की सत्ता तो सत्यानाश कर देती है, लेकिन वो सत्ता, शाश्वत सत्ता एक बार मिल जाए, एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए, फिर कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। और आप अब कभी कितने भी सम्राट हो जाएं, बड़े आदमी लगते हैं कि बहुत सम्राट हैं, बहुत बड़े आदमी, इन्हें कौन हरा सकता है, लेकिन वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप नेता को देखिए, वोट मांगने जाएगा तो अपने चपरासी के यहाँ भी हाथ जोड़ कर जाएगा
क्योंकि ये सब भिखारी हैं। कोई धन का भिखारी है, कोई पद का भिखारी है, कोई रूप का भिखारी है, कोई वासनाओं का भिखारी है। भिखारी यहाँ सब कोई है, एक भी सम्राट नहीं। और जो सम्राट है वो संसार में नहीं है। सच्चा सम्राट तो अपनी आत्म संपत्ति प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में हमने आज संपत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। भगवान के मंदिरों में जाते, भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। लेकिन कौन पाना चाहता है सत्ता? हमारी हालत वो है, हम सत्य को नहीं पाना चाहते, शुद्ध को नहीं पाना चाहते हैं। यदि प्यास नहीं हो तो पानी का कोई महत्व नहीं, भूख नहीं हो तो भोजन का महत्व नहीं। भूख हो तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और नहीं हो तो क्या होता है? आपने बड़े आदमी को देखा, बीमार पड़े रहेंगे, दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, जूस नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आदमी झुंझला के कहता है क्या खाना? तो डॉक्टर कहता है मात्र दवा खाना। क्योंकि खाने को किसी को नहीं दिया, तुम्हें खाने कहाँ से मिलेगा? तुमने बना दी होगी बड़ी कोठी, लेकिन तुम्हारे सामने तो वही मूंग की दाल का पानी और उबली हुई तोरई आएगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि तोरई तो आएगी, लेकिन वो भी तुम्हें नली से डाली जाएगी, पीस कर रोटी डाली जाएगी। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? इसको आप खुशनसीबी समझते हैं, इसको आप सोचते हैं कि आपको बहुत बड़ी सत्ता मिल गई। अरे इसको सत्ता मत समझना, क्योंकि क्या है ये सत्ता? यहाँ जिंदगी भर पागलों की तरह कमाते हो और खाने का मौका ही नहीं मिलता है। जोड़ जोड़ के मकान बनाते हो, लेकिन मकान में रह नहीं पाते हो शांति से। आपने देखा होगा, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथ पर भी बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जो ढंग से जीते हैं वो सम्राटों की तरह जीते हैं। तो जब सिकंदर ने सैनिक भेजे और वो नहीं आया, उसने कहा हमने आदेश मानना छोड़ दिया। उनने कहा सैनिकों ने, आप जानते हो वो कौन है? सिकंदर, सम्राट सिकंदर। पहाड़ों से भी कहे तो उसे रास्ता देना पड़ता है, लाखों लोग उसके नाम से रूह कांप जाती है। वो सम्राट सिकंदर है। तुम क्या चाहते हो कि तुम नहीं जाओगे? वो तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएगा, और ज़्यादा जिद करोगे तो तुम्हारे को मार देगा। उनने कहा मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिक कहने लगे तुम पागल हो क्या? नहीं, मौत से किसको फर्क नहीं पड़ता, तुम रहोगे ही नहीं। उसने कहा मैं हूँ और रहूँगा। मौत सिर्फ इस देह के ड्रेस से एड्रेस बदलेगी, मुझे नहीं बदल सकती है। और जाके अपने सम्राट से कह देना कि मैं ही हूँ बड़ा सम्राट, मैं किसी को और बड़ा सम्राट नहीं मानता हूँ। सिकंदर के सैनिकों ने जाकर कहा, सिकंदर के सैनिकों ने जाकर कहा कि वो तो बड़ा हटीला संत है। कहता है मार देना, तुम भी देखना, मैं भी देखूंगा, मैं किसी की कहना नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप में सम्राट हूँ। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था, आपको तो कुछ समझता ही नहीं। आपको पता है अहंकारी व्यक्ति को बहुत चोट लगती कि कोई मुझे नहीं जानता। वो भी गया और कहने लगा कि मैं हूँ सिकंदर। उसने कहा होगी तो क्या करूँ? कहने लगे मैं तुम्हें चाहूँ तो बहुत इज्जत दिला सकता हूँ। उनने कहा इज्जत बेइज्जती में फ़र्क ही नहीं रहा, क्या इज्जत दिलाएगा कोई? झूठी चापलूसी के शब्दों को मैं शब्द नहीं मानता। मुझे इज्जत और बेइज्जत से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैंने मान अपमान का भाव छोड़ दिया, तो जो मिलता वो इज्जत ही है। अपमान मेरे लिए रहा ही नहीं कुछ। फिर सिकंदर ने कहा कि अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा महल बना दूंगा। उसने कहा मरना है क्या उसमें? कहने लगे तुम यहाँ नहीं मरोगे, यहाँ तो मैं तुम्हें अभी तुरंत मार दूंगा। उन्होंने कहा मार कर देखो, तुम में हिम्मत हो तो तुमने लोगों को मारा होगा, मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी सत्ता का एक ख्याल है। और जिसे सत्ता का ख्याल होता है, जो सत्य में जीता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक बार राजा ने किसी फकीर से बात सुनी कि सत्य बोलना चाहिए।
सत्य जीवन है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात सुनी। और कहते हैं कि जैसे राजा ने सुनी वैसे ही थोड़ी देर बाद कोई राजा को बुलाने के लिए आया और कहते हैं कि उसने कह दिया, राजा ने कह रखा था पहरेदारों से कोई आए तो कह देना घर पर नहीं है। और जब वो बुलाने आए तो उसने कह दिया घर पर है, लेकिन राजा बोलता है घर पर नहीं है। अब वो लोग तो बोले कि राजा कैसा है, आकर मिले तो बोले आपका तोता बोल रहा था कि आप घर पे हैं और आपने मना कर दिया। अब राजा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि कैसा तोता, इसने मेरी सारी बात खराब कर दी। और कहते हैं कि वो उसने आदेश दिया ऐसे तोते को रखने ही नहीं, निकाल दो। और तोता फुर से उड़ा और पेड़ पर कहने लगा, देखो सत्य बोलने से मुझे बंधनों से मुक्ति हो गई, और जब पूर्ण सत्य बोलूँगा, महासत्य बोलूँगा, जब महाव्रत ले लूँगा, समिति से बोलूँगा, गुप्तियों को बस में करूँगा, वचन गुप्ती होगी मेरे पास और भाषा समिति होगी मेरे पास, सत्य महाव्रत होगा जिसके पास वो संसार से मुक्त हो जाए तो क्या बड़ी बात है। जब मैं एक छोटी सी सत्य से तुम्हारे बंधन से मुक्त हो सकता हूँ तो पूरा सत्य बोलूँगा तो क्या नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बोलने के बाद भी, और आखिर वो नहीं गया, वो संत नहीं गया। संत कहने लगा मैं नहीं जाता हूँ। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारा लड़ जीवन देखकर, अरे तुम यहाँ रहते हो, कहो तो एक झोपड़ी बना दो। उसने कहा कृपा करके तुम यहाँ से जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम बना दूँ बना दूँ बना दूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बना दूँ, मैं तुम्हें इज्जत दिला दूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी दिला दूँ, क्या या बकरों की तरह मिमिया रहे हो, जाओ आगे चलो, तुम्हें हम जैसे फ़कीरों की बात समझ में नहीं आएगी। और कहते हैं कि सिकंदर ने अंत में यही कहा था प्रभावित होकर कि मैं भी तुमसे प्रभावित हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। उसने कहा आ जाओ। उसने कहा ये जीत का थोड़ा जश्न मनाया हूँ, लौट आऊँ। उसने कहा कोई नहीं लौटता, आज तक कोई लौटा ही नहीं। कब लौटोगे? लौटना है तो आज और अभी लौटो। हमारे जिंदगी के घोड़े भी कभी लौटते नहीं हैं। पद प्रतिष्ठा के घोड़े अंत समय तक, अंतिम सांस तक दौड़ाते हैं, पहुंचाते कहीं नहीं। क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। तीन चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आँख भींगी और ठंडे दिल में लेके रांधियाँ, 3 चीज़ें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कहते हैं कि वास्तव में कितना भरोसा है यार इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है यार इस आदमी का मौत पर। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सारा कमाया हुआ छोड़ जाता है और अकेला चला जाता है। कोई साथ नहीं जाता है। शमशान तक संसारी लोग जाते हैं, शमशान तक संबंधी लोग जाते हैं, और चिता तक देह जाती है आके अकेले ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सफलता या विफलता तुम्हारी अर्थी बता देती है। तुम क्या बताओगे? तुम अर्थी में कितने लोग भी आए वो तुम्हारा जीत नहीं दिला सकते हैं। क्योंकि मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। आप देखो जिनके साथ तुम्हारा व्यवहार, उनके साथ कैसा जीवन है। ऐसे लिप्त होकर जीते हो, ऐसे लिप्त होकर जीते हो जैसे संसार में तुम्हारे अलावा कोई जीता ही नहीं है। तुम सारी संसार की दौलत पाना चाहते हो, सारी संसार की सत्ता पाना चाहते हो। जिस दिन आत्म सत्ता पालोगे उस दिन बनो वन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। हमारे पुराने अधिकांश लोग समाधि से मर जाते थे क्योंकि जीवन भर उनका एक ख्याल था कि हमें सत्य को अपनाना है। क्या है, संसार तो एक नाशवान है, इसलिए पहले कम चोरी बेईमानियाँ थे,
लेकिन थी, हमेशा थे। लोग कहते पहले राम राज्य था, मैंने कि राम राज्य में भी तो सीता चोरी हो गई थी। सोच कर देखना कैसा राम राज्य था कि दूसरी की पत्नी को भिक्षुक बनाकर उठा ले गया। हमारे जैन शासन के अनुसार मृग के कारण राम गए थे, और वो भी शिकार करने नहीं गए थे, लेकिन अलग अलग लोगों की मान्यता कुछ भी करने गए थे। एक बार जरा सी नज़र चूकी और घटना घटी वाला हाल हो जाता है। जरा सा सीता को छोड़कर गए, और आपको पता है जैन पुराण के अनुसार कहते शंख बजा दिया था उसने झूठा। लक्ष्मण पर कोई दिक्कत ही नहीं थी और राम सहयोग करने गए थे, और इधर सीता का अपहरण हो गया। लेकिन आपको तो यही लगता है ना कि रावण बुरा था। रावण बुरा नहीं था, रावण की वासनाएं बुरी थी, बदनाम कर दिया। लेकिन वो जमाना भी अच्छा नहीं था। आप सबको पता है कि माताएं भी ऐसी होती थी और राज्य सत्ता भी ऐसी होती है। कहते भी हैं राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ाव निहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। सुबह सुबह नोट गिन के रखो, दूसरे दिन आकर कोई ले जाता है। नोट कभी नहीं कहते तुमसे कि हम तुम्हारे हैं। मकान ने तुमसे कहा क्या कि हम तुम्हारे हैं? मकान को तो पता भी नहीं कि तुम कौन हो। मकान तो हंसता रोता भी नहीं, मकान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी है मैं मेरे मकान। एक पति के लिए पत्नी ने कहा ये बहुत दान देते हैं, फिर पत्नी बोली इनने 2 लाख दिए, पति ने तुरंत हाथ मारा, कहने लगे 4 लाख दिए। पागल है, 2 बता रही है। इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार बैठा हुआ बहुत हमें परेशान करता है। तो हम सत्य की खोज करें। और जिस प्रकार से सिकंदर ने जब कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, और कहते संत ने कहा था कोई लौट कर नहीं आता, आज तक यात्राएं अधूरी रह जाती, कभी कोई लौट ही नहीं पाता है। और रही बात तुम कहते हो कि मन लग गया, तो हमारे पास शांति मिलेगी, और तुम जिस जगह हो वहाँ सिर्फ संपत्ति मिलेगी। शांति और संपत्ति एक साथ नहीं रहती हैं। जहाँ शांति है वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्योंकि जहाँ पर सुख सुविधाओं से ऊपर जिंदगी उठ जाती है, वो जिंदगी बंदगी हो जाती है, वो जिंदगी एक महोत्सव हो जाती है, वो जिंदगी एक त्योहार हो जाती है। अभी तो हर दिन मातम मनाते हो, इसलिए साल में 1 आध दिन दिए जलाते लेते हो। सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी, और तुम्हें मैं प्रेम के गीत सिखाती रही जिंदगी। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, ऐसे जलाओ ज्ञान के दीप कि तुम्हें मैं महावीर बनाती रही जिंदगी। सारी दुनिया में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, देश चले जाएं, विदेश चले जाएं, लेकिन एक दिन मौत की जगह जाना ही पड़ता है। और अहंकारी व्यक्ति तो स्वर्ग भी चला जाए तो वहाँ भी अपना ही अहंकार पुष्ट करता है। एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, अब स्वर्ग के दरवाजे कहते हैं इतने जल्दी नहीं खुलते। एक व्यक्ति वहाँ पर था, एक अपोल कल्पना है, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन कहते वहाँ गया तो उसने दरवाज़ा तेज से खटखटाया, और कहते अंदर से आदमी आया। कहने लगा क्या काम है? कहने लगे अरे मैं आया हूँ, कोई बाजे माजे नहीं है। उन्होंने कि बाजे क्या करोगे बाजों का? कहने लगे मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। कहते हैं यमदूत ने पूछा कितना दान दे के आए हो? बोला 550 रुपया। और तुम्हारे यहाँ अखबार नहीं आता कि हर अखबार में मेरी खबर छपी है, और यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं हो, ऐसा कैसा जिंदगी है? तो कहते हैं कि उसने यही कहा था कि वहाँ के कचड़े यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ के अखबार नहीं आते हैं, और रही बात वहाँ की इज्जत पद प्रतिष्ठा यहाँ काम नहीं आती है। जैसे देश की करेंसी विदेश में नहीं चलती है, और ये तो दूसरा लोक है, वहाँ की संपत्ति यहाँ क्या चलेगी? उसने कहा फिर भी मुझे दुख हो रहा है, मैंने 500 रुपये 550 दिए थे और तुमने मेरे लिए कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया। कहते हैं उसने कहा कि तू 500 की जगह 1000 ले जा, लेकिन तू नरक चला जा, क्योंकि तू स्वर्ग में भी रहेगा तो नरक ही बना देगा। कामी क्रोधी अहंकारी व्यक्ति जहाँ होता है वह नरक बना देता है।
आप भी अपने जीवन में देखना, आप नरक बना रहे हो स्वर्ग बना रहे हो। आप साधक बन रहे हो साधना में या बाधक बन रहे हो? हम बाधक ज़्यादा, साधक कम बनते हैं। लोग रात रात पढ़ाई कर लेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो रह लेंगे, कठिनाई में रह लेंगे, लेकिन यहाँ कह दो एक माला फेर लो, कहने लगे कमर में दर्द है, घुटने खराब हो गए। हमने कि घुटने तो खराब होने ही थे, और कर्म नहीं तोड़ोगे तो कमर तो टूटेगी टूटेगी। या तो लोग डिस्को करते हैं, डिस्को में कमर तोड़ के आते हैं, दूसरे दिन उठाई नहीं जाता है, पागलों की तरह हद है। उसमें ना कोई लय होती है, ना संगीत होता है, हो हल्ला मात फुअड़ पड़ने के डांस होते हैं, और उन्हें ही हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे हैं। क्या तरक्की की हमने? पहले पक्के मकान नहीं होते थे लेकिन आदमी पक्के होते थे, कच्चे मकान होते थे लेकिन आदमी पक्के होते थे। पहले आपको पता है, पहले लोग मना के खिलाते हैं, आज खाने से मना करते हैं लोग। पहले एक जमाना था कि घरों में बहुत देख सोच के काम करते थे। यदि कोई बेटी पढ़ी लिखी आ जाए, तब तो अरसुत पढ़ती हो तो 50-50 औरतें बैठ जाती थी, बेटा सुना दे। गांव में तारीफ होती थी, कितनी बढ़िया बहू आई है। लेकिन आज की तारीफ क्या है? खूब लाल पीली होके निकले, समझ गए, लाल पीली होगी तो ऐसा ही होगा। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, आज पीता खाता परिवार देख रहे हैं। ये हमारी जीवन की उपलब्धि है। पहले हम पिता के पैर छूते थे, और कहीं जाना हो तो पिता से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, माँ से सिफारिश लगाते थे, माँ बोल देती थी तब चले जाते थे। आज माँ बाप हमसे बोलने में डरते हैं। ये तरक्की की है। कहते हैं ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तो सबसे बड़ा श्राप है अहंकार है। जो अहंकार हमें व्रत उपवास नहीं लेने देता है, संयम नहीं लेने देता है, चीज़ों का परिग्रह नहीं बनाने देता है। तो आप भी अपने जीवन में चाहते हैं सुख शांति पाएं, तो परमात्मा के मार्ग पर चलें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन की ज़िंदगी आए। आप सबको यही आशीर्वाद। बिल्कुल परिवार में, घर में तकरार मत बढ़ाना, अहंकार मत बढ़ाना। यदि किसी के यहाँ कम आया तो उसकी ज़्यादा तारीफ करना, ताकि लोग वास्तव में निष्प्रय वृत्ति में जी सकें, निकांक्षित भाव से जी सकें। तो आप सबके जीवन में भी ऐसी समता है। मेरा यही शुभ आशीष।